छिपी रहती है। दवाई देखो ना पापा को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और दिन बता दूँ तो है सैटरडे, तो मॉर्निंग का टाइम है, बच्चों की छुट्टी है और सुबह सुबह का टाइम है। अभी चाय पानी हुआ है और सब्ज़ी भी बन गई है किचन में। जब तक मैंने किचन के सारे काम भी निपटा दिए, आटा लगा के रख दिया है, क्योंकि बस नाश्ता और रोटियाँ ही बनेगी, मतलब दोपहर का खाना और उससे पहले नाश्ता इतना रह गया है। तो जब फिर आ गई मैं यहाँ पर, तो मैं ये क्या अलमारी खिसका के पीछे उसके सफाई करनी है। जाला भी लग गया है और गंदा भी हो गया है फर्श भी, क्योंकि जितने में झाड़ू लग जाती है उतना साफ़ रहता है। बाकी जो एक स्थान पे ही रखे हैं, मतलब एक जगह पे ही रखे हैं, तो फिर वो गंदा हो ही जाता है, उतनी अच्छे से नहीं लग पाती है। तो बस अभी इन सबको खिसकाएंगे। एक लिजार्ड भी दिख रही है आजकल यहाँ पर, पता नहीं कहाँ से आ गई, शायद गेट खुला होगा तभी आ गई होगी अंदर, क्योंकि बाहर बरामदे में तो आ जाती हैं। तो वही मैंने इनसे कहा वो उसको भी निकाल देना, क्योंकि मेरे क्वार्टर में एक भी लिजार्ड नहीं है। मैं मतलब अच्छे से कवर करके रखा है विंडो और दरवाज़ों को, पर वो कहीं खुला रह गया होगा इसलिए आ गई होगी, या पहले की आ गई होगी। जिस तरह से सांप अंदर आया था उसी तरह से वो भी आ गई होगी। अब तो खैर वो वाली यही वाली विंडो थी, इसी से आया था। इसको भी कवर कर दिया है, बिल्कुल पैक कर दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने अलमीरा खिसका दी है, मंदिर को भी खिसका दिया था। तो बस यहाँ पे अभी मैं जाला साफ़ करूँगी। इनके पीछे बहुत लगा हुआ था, तो जो इनका काम है वो मैं इनसे करवा दूँगी, क्योंकि मुझसे फिर ऊंचाई वाला काम मुझसे नहीं हो पाता है। और यहाँ पे वॉच का टाइम टेबल थोड़ा चेंज हो गया था, टाइम डेट मंथ सारी चीज़ें मतलब चेंज थी। एक दिन क्या हुआ कि ये इन्वर्टर से कनेक्टेड है ये वाली, तो लाइट चली गई, इन्वर्टर था बंद, तो वो अचानक से जब कनेक्शन कहीं से नहीं होता है ना, तो ये बंद हो जाती है। तो फिर इसका जब ऑन हुई तो टाइम और वो ईयर वगैरह सारा चेंज हो गया था। तो काफ़ी दिन से ऐसी थी, 10-15 दिन हो गए हैं तब से ऐसी है। तो आज मैंने इनसे कहा भी खिसकाई है अलमीरा को, तो चेयर रखी है तो उसको भी निकाल दो। और इन्होंने फ़ैन भी साफ़ कर दिया था। अब आप भी देखिए, एक चेयर पे खड़े हैं तब जाके पहुंच पा रहे हैं, मैं कहाँ पहुंचने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी है, जाले साफ़ कर दिए हैं अच्छे से, और यहाँ पोछा लगा रही हूँ। ये मंदिर के पीछे का एरिया है, अलमीरा के पीछे साइड का पूरा मैं अच्छे से पोछा लगा के और फिर फ़ैन ऑन करके इनको सुखा के फिर जहाँ के तहाँ सामान इनसे फिर से लगवा देंगे, क्योंकि ये चीज़ें ना मुझसे नहीं खिसकती हैं, हैवी हो जाती, वैसे भी हैवी होती हैं, और सामान भरा है तब तो फिर और भी ज़्यादा, मुझसे तो हिलती भी नहीं है। ये तो जो है अपना कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे अच्छे से साफ़ हो गया है, फ़र्श बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और 2-3 महीने में मुझे लगता है इस तरह से सफाई करनी चाहिए सामान की हटा के, क्योंकि उससे क्या है पता चल जाता है कि कितना गंदा है, क्या है, साफ़ भी हो जाता है और कीड़े मकोड़े भी हो तो वो भी भाग जाते हैं। और मैंने डिटॉल का पोछा लगाया है यहाँ पर, डिटॉल डाल के, तो जिससे कि थोड़ा साफ़ सुथरा रहे, स्मेल भी ना आए, क्योंकि गंदा होता है ना तो फिर अजीब अजीब सी आती है। और फिर लिजार्ड भी काफ़ी दिन से अंदर ही थी। तो यहाँ पे फिर मैंने जाली भी साफ़ कर दी है रूम के, अलमीरा वगैरह इन्होंने खिसका दी है। और अब मैं करने लगी इस अलमीरा को साफ़ करूँगी। जो क्वार्टर में बनी है वो मैं दोनों साफ़ कर दूँगी, और जो अलग से वो रखी हुई है मेरी अलमीरा, तो 3 रखी हैं, वो मैं सफाई पूरी कर लूँगी। उसके बाद नहाने के बाद, जैसे शाम को कर लिया, कभी रात में कर लिया, कभी दोपहर में बच्चे स्कूल चले जाएंगे तब नहाने के बाद टाइम मिल जाता है। तो बस यहाँ पे अभी मैं सामान मैंने पहले खाली किया, परी को एक एक खाने की करूँगी, क्योंकि सारा सामान इकट्ठा पटक लेंगे नीचे, फिर छांटने बीनने पड़ेगा, टाइम भी लग जाएगा उसमें ज़्यादा। तो एक अलमीरा का इस ऊपर वाले में बेडशीट रहती हैं, और हाँ बेडशीट चादर यही ज़्यादा रहता है। तो थोड़ा बहुत सामान एक साइड रखा है, थोड़ा जो जो क्लीनिंग वाले कपड़े होते हैं ना, डस्टिंग वाले, वो रखे रहते हैं एक साइड। और इसमें दूसरे वाले रो में, इसमें हम लोगों के डेली के पहनने वाले कपड़े रहते हैं, हम तीनों लोगों के, मेरे और दोनों बच्चों के। तो उसको भी निकाल के इसमें से कपड़े छांटने हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े ना कुछ ख़राब भी हो रहे हैं, पुराने भी हो गए हैं, तो छोटे से भी हो रहे हैं, मतलब हर तरह से जो छांटने लायक ही हैं। तो उनको हटा देंगे और उनको फिर दूसरे निकाल देंगे। कम हो जाएंगे तो फिर दूसरे निकालने देखेंगे कितने निकल रहे हैं। तो काफ़ी निकल गए, परी के ज़्यादा निकल गए, क्योंकि परी के काफ़ी पिछले साल भी पहने थे इसने गर्मियों में, इस साल भी, तो वो छोटे भी हो रहे थे और ख़राब भी हो रहे थे। अब तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी, वो भी बोल रही थी मम्मा इसको हटा दो, इसको हटा दो। तो मैंने कहा रुक जाओ, जिस दिन क्लीनिंग करेंगे अच्छे से उसी दिन मैं सारे कपड़े वगैरह सारे छाटा भी नहीं कर दूँगी। तो यहाँ पे कुछ मेकअप का सामान रखा था, तो ये भी जिसमें रिबन वगैरह है, नेल पेंट है,
तो ये सारी चीज़ें जो सूख गई हैं, नेल पेंट और रिबन वगैरह जो ख़राब हो रही हैं, क्लेचर एक दो जैसे टूटे हुए रखे हैं। ऐसे क्या होता है कि एक आध उसके वो दते टूटे तो बस तुरंत रख ही देते हैं, चलो भाई फिर फेंक देंगे, फिर हटा देंगे, अभी रखे शायद काम आ जाए। लेकिन जब डस्टिंग क्लीनिंग करते हैं अच्छी वाली तो फिर सारा सामान अपने आप निकल जाता है, नहीं इसको नहीं रखना है, अभी फेंक नहीं है, इसको हटाना ही है। तो बस उस रूम की पूरा क्लीन करके अभी आ गई मैं इस वाले रूम में। तो इसमें बच्चों का स्टेशनरी का सामान रहता है सारा, बुक्स है, बैग है, आर्ट एंड क्राफ्ट का है, थोड़ा बहुत इनका सामान रहता है, इनके जो ज़रूरत वाले मतलब जो ऑफिस से रिलेटेड हैं, जैसे कागज़ हैं, कुछ वैसी चीज़ें हैं मतलब जो इनके काम की होती हैं, वो मैं डिटेल में नहीं बता सकती। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक पर ऊपर के दोनों रो सेट कर दी हूँ, अभी तीसरा वाला भी कर देंगे। और सबसे नीचे रखी हैं इनकी कुछ फाइलें रखी हैं, बच्चों की स्टडी टेबल रखी है और एक वाइट बोर्ड रखा है छोटा सा, जिसमें मतलब छोटा सा है वो, आप कहीं भी रख के उसको लिख सकते हो। तो ये सारी पूरा क्लीन करके उसको अलमीरा को अभी आ गई मैं इसमें। तो ये टूल बॉक्स रखा है इनका, जो गाड़ी के टूल्स रखे हैं उसमें, और वैसे भी हैमर है छोटा वाला और स्क्रू ड्राइवर है, ये सारी चीज़ें रखी होती हैं। और गाड़ी का भी टूल्स पूरा रखा है इसी में, इसी बॉक्स में रखा है। तो वो एक साइड ही रखा होता है और ये हैवी भी बहुत है, वुडन का है, हैवी बहुत है, एक मुझसे नहीं उठता है। तो मैं तो ऐसे इधर उधर से उठा के थोड़ा बहुत साफ़ कर लेती हूँ। अभी ये नीचे वाली अलमीरा थी तो ये बच्चों के टॉयज़ की थी, तो इसको भी अच्छे से क्लीन करके और लगा दिया है उसका सामान। तो यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ ये ड्रॉर साफ़ कर रही हूँ अपने। तो इनको ड्रॉर को साफ़ करके मैं मतलब इनमें ज़्यादा सामान नहीं है, लेकिन क्या है डेली चीज़ें जैसे रखना है, डेली का ही है, जो कुछ रखते हो निकालती हूँ, डेली होता है तो वो उसमें ना गंदा हो ही जाता है। तो उसको भी निकाल के दोनों साइड के चारों ड्रॉर साफ़ कर दिए, क्योंकि एक साइड टेबल में 2 बने हैं तो दोनों साइड के 4 हो गए। तो चारों को साफ़ करके फिर अभी टाइम आ गया इसका जला साफ़ करने का। वैसे तो नहीं है, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही साफ़ किया था, पर मैंने फिर भी थोड़ा थोड़ा उसमें दीवारों में सब में लगा दिया है, जिससे दीवारों में भी जो डस्ट छा जाती है वो भी हट जाती है। और जब तक मैं वहाँ कर रही थी तब तक परी ने अपनी ड्रॉर साफ़ कर ली। इसकी दोनों ड्रॉर हैं, एक ऊपर वाली एक इसके नीचे वाली, तो उसने अपनी आराम से ऊपर वाली लगा ली है। और अभी मैंने बोला नीचे वाली भी लगा लो, तो फिर उसने वो भी साफ़ कर ली थी। अब मेरी परी बड़ी हो रही है और देखो कितने अच्छे से सामान सेट किया है। और एक भी सामान उसने ऐसा नहीं रखा जो मुझे फेंकना था और उसको रखना था, ऐसा नहीं था। उसने खुद अपने मन से सारा क्लीन कर दिया। मम्मा ये ख़राब हो रहा है, मुझे दिखा के ही किया, दिखाने जाती थी बार बार उस रूम में, मम्मा ये ख़राब हो रहा है, इसको फेंक दूँ, मम्मा ये रख लूँ, ऐसे। लेकिन उसने अच्छे से सेट किया, इसको ना काम बहुत अच्छे से आता है करना। तो अभी बाहर वाला गेट खोल के उस रूम का जाले लगे थे तो वो सारी साफ़ किए, धूल डस्ट जो भी थी सब साफ़ करके। यहाँ बेड में कुछ सामान रखना था तो वो भी रख दिया मैंने आज, क्योंकि 1-2 पॉली बैग थी जो रखी हुई थी बाहर। तो सोच रही थी जिस दिन बेड ओपन करूँगी मतलब खोलूँगी उसी दिन रख दूँगी, तो अभी वो भी रख दिया। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे सोफ़े वगैरह फटकार के बिछा दूँगी। दीवारें सारी चारों तरफ की झाड़ दी हैं मैंने अच्छे से। और जो कॉलिन की जो डस्टिंग करनी है वो मैं कल करूँगी, क्योंकि आज क्या है डस्ट हो रही है, साफ़ कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, फिर भी बाद में उड़ के पहुँच रही है सामान में। तो मैंने सोचा कल करेंगे डस्टिंग अच्छे से, तो डस्टिंग का टाइम कल होगा। और आज बस ऐसे ही पूरी क्लीनिंग करेंगे घर की। तो तीनों रूम फिर पहले मैंने सोचा एक ही करते हैं, क्योंकि एक रूम में ही काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मुझे लगा रहने दो, अगर एक एक करेंगे तो बहुत टाइम डेली का मतलब वही लिए बैठी रहूँगी मैं, आज क्लीनिंग फिर करनी है, आज फिर करनी है। तो इस तरह से मैंने एक ही दिन में फिर तीनों रूम कर दिए थे। तो यहाँ पे और शाम को मुझे किचन भी क्लीन करनी है अपनी पूरी, तो उसका वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलेगा देखने को। तो यहाँ पे मैंने अभी बस अच्छे से साफ़ करके सारा कचरा जो था वो निकाल लिया है। जो मतलब जो जहाँ तक मतलब झाड़ू जा सकती है वहाँ मैंने फिर झाड़ू से ही साफ़ कर दिया। और वहाँ पे मैंने वो जाला साफ़ करने वाला ब्रश नहीं लगाया। तो बस यहाँ पे सफाई सारी हो गई, इस रूम की पूरा साफ़ हो गया है। इसमें इतना टाइम नहीं लगा जितना मैंने आपको दिखाया है, इसमें 1 घंटा लग गया था मुझे सफाई करने में, क्योंकि पूरी डिटेल में डस्ट अच्छे से की है बिल्कुल। और कंप्यूटर की टेबल वगैरह हटा के, कंप्यूटर का पूरा सामान हटा के उसको क्लीन किया, उसके पीछे नीचे और पूरा उसको क्लीन फिर कपड़े से पोंछ के फिर उसको सेट किया जहाँ के तहाँ। और विंडो खोली तो विंडो में भी बहुत सारा गंदा था, उसी रूम की बता रही हूँ मैं, ड्राइंग रूम की, जिसमें अभी मैं सफाई कर रही थी।
तो विंडो खोल के उसको साफ़ किया तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया। और अभी ये चाय टेबल वगैरह सारा हटा के अभी झाड़ू का टाइम हो रहा है, तो बस झाड़ू लगाते हैं। आप देख रहे होंगे कितना कचरा है, मानते हैं कुछ पेपर है और कुछ वैसा भी कचरा निकला है जो फेंकना था, हटाना था। और डस्ट भी बहुत है सामान में, यहाँ कचरे में बहुत ज़्यादा ही है। तो बस इतना सामान, मतलब अब देखो अगर डेली वीकली जो डस्टिंग करते हो उसमें ये सामान नहीं निकलता है, 2-3 महीने में कर लो ना तो घर का कचरा निकल जाता है, ऐसे पता ही नहीं चलता घर में है कि नहीं है। जब अच्छे से सारी चीज़ें क्लीन करते हैं तभी निकलता है। तो उस रूम से फिर अभी आ गई उस वाले रूम में, तो यहाँ पे भी काफ़ी निकला था जो कि मैंने यहीं पे एक साइड ही कर दिया था। मैंने सोचा जब इकट्ठी झाड़ू लगाऊंगी तभी मैं साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा बहुत सारा कचरा निकला था। कुछ तो जैसे कॉस्मेटिक का सामान ही निकल गया था जो कि ख़राब हो गया था, ख़त्म हो गया था, कुछ डेट एक्सपायर हो गई, कुछ मतलब नेल पेंट वगैरह सूख गई थी, तो इस तरह से था सामान। तो अभी इनको भरते हैं एक पॉली बैग में, क्योंकि कचरा पूरा इकट्ठा हो गया है, पूरे घर में झाड़ू लग गई है। तो एक डस्टबिन पूरा भर गया था और एक पॉली बैग थी बड़ी सी, पूरी भर गई थी। इतना कचरा निकला था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली वाली सफाई कर दी हो साल भर में एक बार। पर ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा था देख के फिर कि चलो घर साफ़ हो गया। मैं सोच रही थी जब से मैं गांव से आई हूँ लौट के, उसके पहले ही से मैंने प्लानिंग कर ली थी कि मुझे घर की क्लीनिंग करनी है, डीप क्लीनिंग करनी है। बहुत टाइम हो गया, 2-3 महीने में मैं कर लेती हूँ, जिससे क्या घर साफ़ सुथरा बना रहता है। तो अभी हो गई है, अब रक्षाबंधन के टाइम पर करेंगे, अब अभी नहीं करेंगे क्योंकि वैसे भी मई में हुई है और जून जुलाई अगस्त में रक्षाबंधन है, तो 3 महीने तो वैसे भी हो जाएंगे और 3 महीने में मैं वैसे भी करती हूँ। तो यहाँ पे बस सारा कचरा इकट्ठा करके फिर अभी टाइम हो गया था पोछा लगाने का, तो किचन में लगाया, अंदर पूजा वाले रूम में लगाया, बाहर बरामदे में लगा के आ गई हूँ। अभी बस इस रूम में लगाऊंगी, फिर बेडरूम में लगाऊंगी, अंदर पोर्च में लगाऊंगी। तो अभी ये गेट खोल के मैंने अच्छे से लगा दी क्योंकि गेट बंद रहता है ना, तो जहाँ पर गेट का मतलब किनारी रहती वहाँ पर डस्ट थी, बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पे मैंने झाड़ू भी लगाई थी और अभी मैंने पोंछा भी लगा दिया क्योंकि इसको लॉक ही रखते हैं, खोलते नहीं है इतनी जल्दी, तो डेली झाड़ू पोंछा खोल के नहीं करते हैं, तो बस ऐसे ही कर लेते हैं। तो बस झाड़ू लगाते हैं और पूरा घर इतना साफ़ हो गया कि बड़ा सुकून मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये भी बोल रहे थे हाँ यार गंदा था, पहले जब मैं करने जा रही थी तो बोलते कहाँ गंदा है, साफ़ तो है। मैंने कहा रुक जाओ अभी दिखाती हूँ, जब सफाई करूँगी तब पता चलेगा कितना कचरा निकला है। तो जब भी मैं करती हूँ ऐसे ही करती हूँ, डीप क्लीनिंग बहुत अच्छे से करती हूँ और पूरे घर की करती हूँ, दिवाली की तरह ही हो जाती है। बस ऊपर की जो 2 स्लैब हैं, जैसे एक किचन में है, एक मेरे बेडरूम में, बस वही साफ़ नहीं होती हैं और कर्टन वगैरह नहीं धुले जाते सारे, और तो बकाया सारी क्लीनिंग बिल्कुल वैसी ही होती है, बिल्कुल A to Z करती हूँ, बिल्कुल भी कहीं भी कुछ भी नहीं छोड़ती। तो चलिए कल मिलते हैं आपसे, बाय।